केस 2 स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। केस 2 इज व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। पार्टनर्स जो है रिवाइज्ड वैल्यू एसेट्स एंड लायबिलिटीज की रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। क्या रीजन हो सकता है? देखिए, रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड करने की वजह से हो सकता है उनकी बैलेंस शीट वीक हो जाए। पहले बैलेंस शीट स्ट्रांग दिख रही थी, अब उन्होंने रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड की तो लग रहा है कि उनकी बैलेंस शीट वीक लग रही है। तो ये रीजन भी हो सकता है कि वो बोले कि हम रिवाइज्ड वैल्यू नहीं रिकॉर्ड करना चाहते हैं, एज इट इज बैलेंस शीट रखना चाहते हैं जैसी चल रही है, बस हम आपस में एडजस्टमेंट कर लेंगे, जो भी एसेट और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करके प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा होगा उसका एडजस्टमेंट आपस में हम कर लेंगे, सेटलमेंट कर लेंगे, लेकिन बैलेंस शीट वैसे ही रखेंगे। तो इसका एडजस्टमेंट कैसे देना है, इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है, एंट्री कैसे पास करनी है, वो अब यहां पर हम सीखेंगे। तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझा देंगे, फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इसी वीडियो में लगाएंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। आई थिंक आपको टॉपिक समझ में आ गया। व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। व्हेन पार्टनर्स agreed to not to record revised value of assets and liabilities and also do not want to distribute general reserve, in such case net effect is being given of distributable profit। जब पार्टनर्स एग्री हो जा रहे हैं कि हम नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और बोल रहे हैं कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज आल्सो डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व। एसेट्स एंड लायबिलिटीज का तो रिवैल्यूएशन नहीं कर रहे, साथ साथ बोल रहे कि हम जनरल रिजर्व को भी नहीं बांटना चाह रहे हैं। जो जनरल रिजर्व मेरी बैलेंस शीट में दिख रहा है उसको भी नहीं बांटेंगे, उसको एज इट इज लायबिलिटी साइड में हम शो करेंगे। तो ऐसा केस जब होगा तो उस केस में हमें क्या करना है, एक नेट इफेक्ट देना है। नेट इफेक्ट इज बीइंग गिवन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। नेट इफेक्ट देना है किसका? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का। नाउ व्हाट इज दिस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट? देखिए, रिवैल्यूएशन करेंगे तो हो सकता है प्रॉफिट आए या लॉस आए, और गुडविल पहले से रहती है हमारे पास, गुडविल का भी एडजस्टमेंट करना होता है। तो गुडविल जो रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस होगा और जनरल रिजर्व, इन सबको हम ऐड कर देंगे तो मेरा नेट प्रॉफिट आएगा। और जो अगर मेरे लॉसेस हुए होंगे, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस अगर बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं तो वो आप क्रेडिट में नोट करेंगे और डेबिट में सारे प्रॉफिट जोड़ देंगे। जैसे जनरल रिजर्व रिवैल्यूएशन बनाएंगे तो उसमें प्रॉफिट या लॉस होगा, तो प्रॉफिट होता है तो उसको सम ऑफ प्रॉफिट माइनस सम ऑफ लॉसेस, जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उसको ऐड करना है, जितने भी लॉसेस होंगे उनको ऐड करना है, जो टोटल आएगा दोनों को डिडक्ट करना है। तो वो मेरा क्या निकल कर देगा? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। हमने देखिए यहां पे नेट इफेक्ट लिया इसका। नेट इफेक्ट कैसे निकला? विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ प्रॉफिट्स माइनस सम ऑफ लॉसेस। अभी हमने इतने सारे टर्म्स बोले, गुडविल, जनरल रिजर्व, अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी हम इसी कॉन्सेप्ट पे एक प्रैक्टिकल कराएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हम सम ऑफ प्रॉफिट के अंदर कौन कौन सी चीज लेने वाले हैं और सम ऑफ लॉसेस में कौन कौन सी चीज लेने वाले हैं। तो हमें नेट इफेक्ट किसका देना होगा? ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो आएगा माइनस करके जो प्रॉफिट का अमाउंट बचेगा, तो उसको हमें नेट इफेक्ट देना होगा। किस तरह देना होगा? उसकी एक एंट्री पास कर देनी होगी। सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो हमें निकालना ही पड़ेगा दोनों। सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालने के बाद जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होंगे उनको क्रेडिट करना होगा, उनका पार्ट नेट इफेक्ट का, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का जो हिस्सा होगा उसको क्रेडिट करना होगा, जो गेनिंग पार्टनर होगा उसको डेबिट करना होगा। ये सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट है जैसे हमने प्रीवियस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का कॉन्सेप्ट किया था, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व, इन सबका जैसे ट्रीटमेंट दिया था, सेकंड केस का ट्रीटमेंट, सबका सेकंड केस का जो ट्रीटमेंट था वैसा ही ट्रीटमेंट यहां पर भी देना है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। बस डिफरेंट क्या हो जाता है, यहां पर गुडविल भी आ जाती है, जनरल रिजर्व एक साथ सब मिलकर आ जाता है। तो मिलकर आ जाता है तो कैसे करेंगे, एक प्रैक्टिकल करते हैं। तो आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ XYZ पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 में, देयर पोजीशन एज एट 31 मार्च 2019 वाज। बैलेंस शीट दी हुई है पूरी। तो देखिए, बैलेंस शीट में यहां जनरल रिजर्व नहीं है लायबिलिटी में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जनरल रिजर्व नहीं है। तो राइट हैंड साइड में कोई भी चीज नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस तो नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं। अब नीचे देखिए क्या है, अब वो लोग अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। अब रेशियो वो 3:3:1 कर ले रहे हैं। आगे देखिए दिया हुआ एडजस्टमेंट, दे एग्रीड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, कुछ एडजस्टमेंट उन्होंने एग्री किए। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यू, गुड फर्म की गुडविल जो है 84,000 हो जाएगी, उन्होंने बोल दिया, गुडविल का एडजस्टमेंट देना होगा। सेकंड, प्रोविजंस, फिर प्रोविजन का रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन वाले आइटम आ रहे हैं जिसमें प्रोविजन है डेटर्स पे, स्टॉक का एडजस्टमेंट है, मशीनरी का एडजस्टमेंट है, सन्ड्री क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट है। फिर लास्ट में लिखा है पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द अल्टर्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स, पास एन एंट्री टू गिव एन इफेक्ट टू द अबव एंड प्रिपेयर द रिवाइज्ड बैलेंस शीट। अब देखिए, इसमें हमें सब कुछ करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना ही होगा क्योंकि हमें नेट इफेक्ट निकालने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट या लॉस चाहिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें सबसे पहले सम ऑफ प्रॉफिट्स एंड सम ऑफ लॉसेस निकालना होगा। सम ऑफ प्रॉफिट कहां-कहां, सम ऑफ लॉसेस कहां-कहां से मिलेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं।
फिर सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग वाला जो एडजस्टमेंट हमने अभी कॉन्सेप्ट में समझाया था वो करना होगा, जिसके लिए हमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो भी निकालना होगा। तो पहले दो चीज करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकालते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए दिया हुआ है, एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट एडजस्टमेंट गुडविल का है। गुडविल का एडजस्टमेंट हम बाद में करेंगे, ये रिवैल्यूएशन से कोरिलेटेड नहीं है, एसेट्स और लायबिलिटी से। सेकंड एडजस्टमेंट देखिए दिया हुआ है, प्रोविजन ऑफ डेटर्स बी रिड्यूस्ड बाय 2000। प्रोविजन जो है वो मेरे 2000 से कम हो जा रहे हैं। प्रोविजन लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी कम होगी तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में। रिवैल्यूएशन अकाउंट का रूल होता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो इनकम हुई मेरी, प्रॉफिट हुआ मेरा क्रेडिट में। तो हम यहां पे लिख लेते हैं प्रोविजन कितने से रिड्यूस हुए, 2000। तो प्रॉफिट हो गया मेरा, नॉमिनल अकाउंट होता है ये 2000। सेकंड एडजस्टमेंट देखिए दिया है, वैल्यू ऑफ स्टॉक बी इंक्रीज्ड बाय 10%। स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज कर रही है 10%, तो 10% प्रॉफिट हुआ मेरा। स्टॉक की वैल्यू देख लेते हैं पहले कितनी है, फिर हम क्रेडिट में उसका अमाउंट नोट करते हैं। तो बैलेंस शीट में देखिए स्टॉक की वैल्यू दी हुई है, एसेट साइड में स्टॉक इज ऑफ 2,80,000। तो 2,80,000 का 10% भी हमें निकालना होगा, विच इज 28,000। स्टॉक का 28,000 आ गया, 10% निकाला, आई थिंक आपको आता होगा ये, इसको हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट में देखिए मशीन के लिए बोला गया है, मशीनरी बी वैल्यूड एट ₹1,00,000। अब मशीन की वैल्यू वो कितनी वैल्यू कर रहे हैं, 1 लाख रुपीज। तो बैलेंस शीट में देखिए एसेट साइड में मशीन की वैल्यू पहले है 1,54,000, अब हमारी कितनी वैल्यू हो जाएगी मशीन की, 1 लाख। तो 54,000 का मेरा लॉस हो गया ना, मशीन की वैल्यू गिर गई, मेरा लॉस हुआ। लॉस हुआ तो डेबिट साइड में नॉमिनल अकाउंट है ये, टू मशीनरी अकाउंट। और मशीनरी अकाउंट में कितने का लॉस हुआ है, 54,000 का ओवरऑल लॉस हुआ है। ये मेरा लॉस आ गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए दिया हुआ है, एन आइटम ऑफ 3,000 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम। क्रेडिटर्स मेरी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी अब 3,000 से क्लेम नहीं करने आ रहा है, कोई नहीं करने आ रहा है, तो 3,000 का प्रॉफिट हो गया मेरा। तो यहां लिख लेते हैं बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 3,000। और कोई एडजस्टमेंट दिया नहीं है, तो हम प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो हम इस साइड का टोटल कर लेते हैं, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33,000 इधर आ रहा है, इधर 54,000 आ रहा है। तो हाईएस्ट वाला दोनों तरफ लिखते हैं, 54,000, 54,000। और जो मेरा इधर बचेगा, इधर आता तो प्रॉफिट, इधर आ रहा है तो लॉस। मेरा लॉस हुआ जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। देखिए पार्टनर्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में, तो हम बैलेंस निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लॉस आएगा मेरा 54,000 में 33,000 डिडक्ट करना होगा। 54,000 माइनस 33,000 माइनस 33,000, तो हमारा आ गया 21,000 का लॉस आ गया। तो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं पार्टनर्स में, क्योंकि यहां पे हमें नेट इफेक्ट दिखाना है। नेट इफेक्ट देना है तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। केस 1 में क्योंकि एक एक पार्टनर्स को देना होता है, इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहां पे कर भी देते हैं तो कोई गलत नहीं है, पार्टनर्स को अगर एक साथ कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड रेशियो में जो लॉस हुआ है, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहां पे बस डायरेक्ट लिख दे रहे हैं बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, क्योंकि नेट इफेक्ट देना है। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में सम ऑफ लॉसेस था वहां पर, ध्यान रखिएगा, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। लॉस आया है हमारा 21,000 का। तो ये तो हमें पता चल गया कि रिवैल्यूएशन से मेरा लॉस हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालने के लिए सम ऑफ प्रॉफिट एंड सम ऑफ लॉसेस चाहिए होता है, जिसमें से हमें एक चीज मिल गई, लॉस हुआ है मेरा, कोई बात नहीं। अब आगे हम करते हैं सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालते हैं। आपने प्रीवियस वीडियो में सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना सीखा है ओल्ड माइनस न्यू करके, तो वही हम कॉन्सेप्ट लेकर सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पे हमने लिख रखा है, तो आधा तो हमने सॉल्व कर ही रखा है। ओल्ड माइनस न्यू रेशियो सबका लगा दिया। देखिए XYZ पार्टनर है, ओल्ड रेशियो 5:3:2, न्यू इज 3:3:1, ओल्ड माइनस न्यू मैंने सबका कर दिया है। तो बाकी बचा हुआ भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ओल्ड माइनस न्यू कर लेते हैं। देखिए यहाँ रेशियो है 5:3:2 एंड देन 3:3:1। तो हाँ, इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। एलसीएम हमारा 70 आ जाएगा, 5 7 5 35 माइनस 30, तो ये आ गया हमारा 5/70। पॉजिटिव आ रहा है तो सेक्रीफाइस। अब इसका कर लेते हैं 70 एलसीएम, 7 3 21 माइनस 10 30, 9/70। अब ये नेगेटिव में आएगा 9, गेन, ये गेनिंग पार्टनर है। ये कॉन्सेप्ट हमने सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में आपको समझा रखा है। 70 एलसीएम, 10 और 10 7, 7 2 14, 14 माइनस 10, आपका इधर आ जाएगा पॉजिटिव में 4/70। पॉजिटिव में आ रहा है तो सेक्रीफाइस बोलते हैं उसको।
सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग पार्टनर का रेशियो तो अब हमें मिल गया है। अब हम लोग ने रिवैल्यूएशन अकाउंट और सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालना है। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का हमने फॉर्मूला बताया था आपको, सम ऑफ प्रॉफिट्स माइनस सम ऑफ लॉसेस। प्रॉफिट्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, लॉसेस के अंदर कौन कौन सी चीजें लेनी है, वो अलग अलग क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन ने क्या दिया है। तो हमने यहां पर एक बता दिया है अभी डिटेल में आपको कि कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, कौन सी चीजें हमें प्रॉफिट में लेनी है, कौन सी लॉसेस में। तो देखिए प्रॉफिट में अगर क्वेश्चन में देता है कि गुडविल है तो गुडविल आप प्रॉफिट में जोड़ लीजिएगा, जनरल रिजर्व दिया है बैलेंस शीट में तो जनरल रिजर्व ले लीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर लायबिलिटी साइड में लिखा है जिसे प्रॉफिट कहते हैं उसको ले लीजिएगा, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होता है तो वो यहां लिखेंगे। इन सबका एडिशन इज सम ऑफ प्रॉफिट। लॉसेस में क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, रिवैल्यूएशन का लॉस जो इस क्वेश्चन में हुआ है लॉस वो हम लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में अगर एसेट साइड में लिखा है तो वो लॉस है हमारा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिया रहता है वो भी हमारा लॉस होता है। तो इन तीनों का एडिशन और इन चारों का एडिशन करके जो नेट इफेक्ट आता है वो मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है। अब वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में चारों चीज दी है कि एक दिया या दो दिया है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है सबसे पहले गुडविल दी हुई है, फर्स्ट एडजस्टमेंट में गुडविल 84,000 की है और क्वेश्चन में जनरल रिजर्व नहीं दिया हुआ है, ना ही आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो हमको इस वाले पार्ट से क्या मिल गया, गुडविल, और इधर वाले पार्ट से क्या मिल गया, रिवैल्यूएशन में जो लॉस आया है 21,000 का। तो ये सारे एडजस्टमेंट हम लोग ले लेते हैं। तो हम लोग ने क्या उठाया अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, गुडविल एंड रिवैल्यूएशन का जो लॉस हुआ है इस क्वेश्चन में, उससे हमें डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो गुडविल कितनी दी है क्वेश्चन में, 84,000, देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट में लिखा है, तो गुडविल का एडजस्टमेंट ले लिया हमने। और सम ऑफ लॉसेस में क्या है, सिर्फ एक लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन का, विच इज ऑफ 21,000। तो हम माइनस कर लेते हैं, हमें डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पता चल जाएगा जिसका नेट इफेक्ट देना है। तो डिडक्ट कर देते हैं 84,000 माइनस 21,000, 63,000 आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब इसका नेट इफेक्ट देना है जर्नल एंट्री पास करके, नेट इफेक्ट सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग पार्टनर्स में देना है। अब हम किस पार्टनर को कितना मिलना है वो हम दे देते हैं। एक्स का आया है 5/70, तो आप 63,000 आया है, हमने 4 लिख दिया तो यहां पर 63,000 है। 63,000 का नेट इफेक्ट देने के लिए इसका रेशियो था 5/70, तो आप 5/70 नोट कर दीजिए। इसको अभी हम सॉल्व करते हैं इसी तरह, y का इसका रेशियो यहां देखिए निकला है 9/70 और ये गेन कर रहा है, तो हमें एंट्री करते समय याद रखना होगा 63,000 मल्टीप्लाई बाय लास्ट इज 4/70। तो नेट इफेक्ट दे देते हैं हम लोग, 63,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 7, 4500 आ गया, सही है 4500। तो ये कौन है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, SAC लिख रहे हैं हम यहां पर। इसी तरह इसका दे देते हैं 7 9 9 9 8100, 8100 ये गेनिंग पार्टनर है। इसी तरह इसका कर देते हैं 7 9 कर लेते हैं 900 इंटू 4 3600, तो ये आ गया सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। आई थिंक अब एंट्री आपको समझ में आ गई होगी कैसे पास करनी है, तो हम जनरल एंट्री भी करके दिखा देते हैं। तो ये नेट इफेक्ट की जनरल एंट्री हो गई और लास्ट में क्वेश्चन ने बोला है बैलेंस शीट भी बनानी है, तो इसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर को डेबिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट। तो गेनिंग पार्टनर वाई है, वाइज कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स्ड कैपिटल होती तो आप करंट अकाउंट लिखते, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये सेक्रीफाइसिंग है तो इनको मिलेगा क्रेडिट टू एक्स टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हम लोग ने कैलकुलेट कर रखा है 4500, 3600, 8100 इसका हो गया। एक्स का है हमारा 4500 एंड 3600। नरेशन आप अपने आप लिख सकते हैं, बीइंग एडजस्टमेंट नेट इफेक्ट इज बीइंग गिवन ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। तो ये तो हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं। अब बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट केस 1 के क्वेश्चन में भी जो हमने करवाया था उसमें भी बनाई जा सकती है। कैसे बनाना है वो हम यहीं पे बता दे रहे हैं, बस रिवाइज्ड वैल्यू को हम लेकर बनाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि हम रिवाइज्ड वैल्यू नहीं रिकॉर्ड करेंगे, नहीं रिकॉर्ड करेंगे तो जैसी बैलेंस शीट है वैसे फिर से प्रेजेंट कर दीजिए, लेकिन सिर्फ कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट देना पड़ेगा। अभी जो आपने एंट्री पास की थी उसमें कोई पार्टनर को पैसा आप दे रहे थे, किसी से ले रहे थे, जो डेबिट हो रहा था उससे पैसा ले रहे थे और किसको दे रहे थे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो वो वाला एडजस्टमेंट बस कैपिटल
कैपिटल अकाउंट में आप दिखा दीजिए, बाकी एज इट इज बैलेंस शीट वैसे ही बना दीजिए वही डेटा के साथ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये केस 2 का हमने आपको अभी एडजस्टमेंट बताया। केस 1 में क्या करते हैं, जो रिवाइज्ड वैल्यू है वो रिकॉर्ड कर देते हैं और टोटल कर देते हैं बैलेंस शीट, यही डिफरेंस है। तो चलिए केस 2 वाली बैलेंस शीट बनाते हैं। हमको क्या ध्यान रखना है कि सिर्फ कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट देना है, बाकी एज इट इज बना देना है। तो चलिए पहले हम सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का ही एडजस्टमेंट दे देते हैं। तो देखिए बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट का एक्स का बैलेंस है 2,80,000 पहले से जो है 2,80,000 है। इसी तरह वाई का है 2,80,000 एंड जेड का है 1,00,000 रुपीस। अब जब हमने एंट्री पास की थी उसमें दो पार्टनर्स सेक्रीफाइस कर रहे थे जिनको पैसा मिला था, जो थे हमारे एक्स एंड जेड। तो एक्स को और जेड को कुछ मिला होगा, किससे मिला होगा, वाई से मिला होगा। तो वाई को माइनस कर दे उतना अमाउंट और एक्स और जेड को ऐड कर दे। क्यों, जो गेनिंग पार्टनर है उसको डिडक्ट करता है, क्योंकि गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करता है, इसलिए उसके अकाउंट में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो हमने कर दिया प्लस और माइनस करके। तो वाई का था 8100 जो एंट्री में अभी हमने किया था, आप देख सकते हैं, और x का अमाउंट आया था 4500, 3600। तो इसका नेट इफेक्ट हम बाहर लिख देते हैं, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2,80,000 माइनस 2,80,000 प्लस करना है 4500, तो 2,84,500, 84,500। ये तो हो गया x, y में डिडक्ट करना है 2,80,000 में, 2,80,000 माइनस 8100, 2,71,900 एंड z का कर लेते हैं 1,03,600, 1,03,600। तो ये तो कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट हो गया। बाकी चीजें एज इट इज हमें रख देनी है जो प्रीवियस बैलेंस शीट में दी थी। तो देख लेते हैं प्रीवियस बैलेंस शीट में क्या क्या दिया हुआ था। सन्ड्री क्रेडिटर्स देखिए हमारे क्वेश्चन में प्रीवियस बैलेंस शीट में 44,000 के थे, एज इट इज आप उतार दीजिए 44,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 10,000 के, एज इट इज उतार दीजिए। अगर ये केस 1 वाला क्वेश्चन होता तो उसमें आप रिवाइज्ड वैल्यू उतारते। क्या करते, क्वेश्चन में देखिए, इसी क्वेश्चन में सन्ड्री क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट है कि 2,000 रुपीज नहीं लेना है, तो आप इसमें 2,000 माइनस करते, 42,000 दिखाते। ये केस 1 का अगर होता इसी तरह का क्वेश्चन। तो अब हम केस 2 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कोई भी चेंजेस नहीं करने होंगे। कैश इन हैंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख लीजिए। कैश इन हैंड है हमारा 8,000 एज इट इज उतार दिया हमने, 22,000 बैंक में है। डेटर्स एंड प्रोविजन दिए हुए हैं, डेटर्स हैं हमारे 56,000 के और 6,000 का प्रोविजन है। 56,000 प्रोविजन लेस होता है 6,000, 50,000 नेट इफेक्ट, नेट अमाउंट। स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक है हमारा 2,80,000 का, तो स्टॉक को एज इट इज रखना है, चेंजेस कुछ नहीं करने बैलेंस शीट में। मशीनरी 1,54,000 एंड लास्ट दिया हुआ है बिल्डिंग का अमाउंट है 2,00,000 रुपीज। अब टोटल कर लेते हैं, हमारा अमाउंट पता चल जाएगा। तो इधर 44,000 प्लस 10,000 प्लस 2,84,500 प्लस 2,77,1,900 प्लस 1,036,000, तो हमारा टोटल आया 7,14,000। ये हो गया हमारा लायबिलिटी साइड। इसी तरह यही आना चाहिए, 8,000 प्लस 22,000 प्लस 50,000 प्लस 2,80,000 प्लस 3,54,000, तो 7,14,000 इधर भी आ जाता है, 7,14,000। तो ये तो हो गया हमारा बैलेंस शीट की, हमें बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करनी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट टॉपिक जो उठाएंगे वो हम कैपिटल अकाउंट का टॉपिक उठाएंगे कि कैपिटल अकाउंट में कैसे एडजस्टमेंट करना है, तो उसको जरूर से देखिएगा। ये जितने भी हम एडजस्टमेंट करा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, आगे एडमिशन, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, इन सब में ये एडजस्टमेंट दोबारा करने होते हैं। तो ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एडजस्टमेंट आपको आने चाहिए।